नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। कल आप लोगों का साइंस का एग्जाम है और इस साइंस के एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बोर्ड ने बोला है ना। सीबीएसई बोर्ड जो है ना, वो आपको बोला है कि सर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको समझने का कोशिश करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के तैयारी के लिए आप लोग एनसीईआरटी का जो भी बॉक्स में लिखा गया है, एक्टिविटी हो, है ना, एक्टिविटी हो या लेट्स लर्न है ना, इसको आप इसकी ही तैयारी करें। और तैयारी नहीं करना है, सिर्फ इसे एक बार देख के जाना है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में आपको किस तरीके से वो पूछा जाएगा इसके बारे में बात करने का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी हमारा सर बड़ा क्रूसियस टाइम है, इसलिए आप अपने स्टेटस में लिख दीजिए नो डीपी, एग्जाम है मेरा। और जिस तरीके से ये चंगूलाल पढ़ रहा है ना, इसका नाम है चंगूलाल, समझ गए, ये है चंगूलाल। तो जिस तरीके से ये चंगूलाल पढ़ रहा है उसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम में लग जाइए। अब बहुत कम समय बचा है, तो कम समय में ज़्यादा अच्छा से तैयारी करने के लिए मैं ड्रीम टेक एजुकेशन की ओर से आप लोगों को इनवाइट करता हूं। और आप इस तरीके से तैयारी करें कि जमाने को लगे कि सर कुछ किया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न रेडिश ब्राउन एंड ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, है ना, बाई नहीं होगा, इज फॉर्म्ड द सबस्टांस एक्स एंड बाई आर। तो देखिए रेडिश ब्राउन का मतलब है सर कि एक्स जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करता है और एक आपको प्रोडक्ट देता है जिसका कलर कैसा है, तो रेडिश ब्राउन है ना, रेडिश ब्राउन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेडिश ब्राउन किसका कलर होता है सर, तो ये रस्ट का होता है। और रस्ट क्या है, Fe2O3। तो हमको तो पता चल गया सर कि बाई देता है, ये बाई है। तो एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे किसको, आयरन को। आयरन जब एयर के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो होता है Fe2O3। और इसका जो कलर है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना। वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए, है ना। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ए होगा। एक्स जो होगा आपका Fe और बाई जो होगा Fe2O3। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे वाले बात में हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। तो क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ सबस्टांस विच डज गेट डिपोजिटेड ओवर आयरन बिकॉज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सर, है ना, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसमें से क्या बनते हैं। तो ये आप जानते हैं कि एयर में मॉइस्चर जो बनाता है वो उसको हम लोग रस्ट कहते हैं, है ना। और ये रस्ट गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये होगा रस्ट, ठीक, ये रस्ट होगा इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो बोलता है व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। देखो आज की इस वीडियो में तुम लोग को मजा भी आएगा क्योंकि आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक मिलेगा, है ना। हम जहाँ इस वीडियो को शूट कर रहे हैं हमारे घर पे, इसके बगल में ही शादी है, तो उसका आवाज भी आप लोगों को जा रहा होगा, है ना। चलिए, तो हमें उससे क्या मतलब यार, हम लोग तो एजुकेशन की तैयारी करें। तो कल मेरा एग्जाम है, इस प्रिपेयर से हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है अगर, व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सर, उसको हम लोग सनलाइट में रखे हैं, है ना, सनलाइट में रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सिल्वर ब्रोमाइड को रखेंगे, गैस एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, तो क्या हो जाएगा, Ag जो है वो ब्लैक कलर का बना देगा, प्लस ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज होगा। तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है सबस्टांस एक्स इज यूज्ड
इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन एब्सेंस ऑफ एयर द सबस्टांस एक्स इज, है ना। तो ये जो सबस्टांस एक्स है वो क्या होगा, इसको पहचानना है हमें। चलिए देखिए, एक्स को क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं सर। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है दीवार पर जो रंगों का पुताई करते हैं हम लोग, है ना, रंगों का पुताई जो करते हैं उसी को हम लोग व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। तो लाइम स्टोन को हीट करके उसको मिलता है एब्सेंस ऑफ एयर में, उसको लाइम हीट करते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हीट कर रहे हैं। कब, तो एब्सेंस ऑफ एयर में, है ना, एब्सेंस ऑफ एयर में। जैसे इसको एब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करते हैं तो ये सबस्टांस देता है जिसको कहते हैं लाइमस्टोन, है ना। इसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। और ये जो लाइमस्टोन है इससे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। तो आपको बताना है द सबस्टांस एक्स इज, जो ये सबस्टांस है वो एक्स क्या है, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। वो हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक तो पैसेज भी आएगा, तो हमने कोशिश किया कि एक एक पैसेज तीनों से उठाएं, है ना। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो से, तीनों से एक एक पैसेज लेने का कोशिश किया है। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक में 5 क्वेश्चन में से 4 का जवाब देना है। इसको पैसेज को पढ़ के क्या कहता है, इन एवरीडे लाइफ पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन डेली बेसिस लाइक, ओके लिखा गया रे, है ना, ओके नहीं होगा, है ना, लाइक इन गार्डनिंग। और जब गार्डनिंग की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा सर कि जब गार्डनिंग हो रहा है ना, उसमें उसके साथ साथ और क्या क्या है, एंड फार्मिंग, है ना, लाइक इन गार्डनिंग एंड फार्मिंग द बेस्ट क्रॉप आर यूजुअली ऑब्टेन विथ न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सॉइल, है ना, जिसका पीएच क्या हो। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल जो हमारा सॉइल है सर, जो सबसे फिट फॉर कल्टीवेशन है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 6.5 से लेकर के 7 के बीच में। तो वो या तो न्यूट्रल हो या स्लाइटली एसिडिक हो। टूथ डिकले स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। आपका दांत सड़ना तब शुरू होगा जब आपके मुंह के अंदर का पीएच कितना होगा, 5.5। बी स्टिंग लिव्स एंड एसिड विथ काउज पेन एंड इरिटेशन। पेन और इरिटेशन किसके कारण होता है, तो बी स्टिंग के कारण, है ना, जो मधुमक्खी हम लोग को काट लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक एसिड छोड़ देता है हमारे शरीर में। ये हमारा क्या है, पैसेज है। अब चलिए इसका एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का जवाब करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन का जवाब करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, ड्यूरिंग इंडाइजेशन व्हेन एसिड इज प्रोड्यूस बाय द स्टोमक दैट काउज इरिटेशन एंड पेन। हमारे पेट में सर जब इंडाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है जी, वहां पे हमको इरिटेशन और पेन होता है। वो किसके कारण होता है ना, तो ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl के रिलीज के कारण होता है ऐसा, समझ गए। यानी कि ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टोमक में रिलीज हो जाए तो अनप्लीजेंट सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसके कारण हमें इरिटेशन और पेन दिखता है। दूसरा, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन द पीएच इज, जब आपका पीएच किसी भी बारिश का पीएच कितना हो, 5.6 से ज़्यादा हो जाए, है ना, 5.6 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग एसिडिक कहेंगे। क्यों कहते हैं एसिडिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, और इसे को क्या कहते हैं, और उसके बाद जो कार्बोनिक एसिड ये बन जाएगा तो इसका जो एसिडिक हो जाएगा वो 4.2 से लेकर के 4.4 तक हो जाएगा पीएच, है ना। यानी कि वैसा बारिश जिसका एसिड जिसका कि पीएच वैल्यू कितना हो, 5.6 हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक रेन। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, यानी कि क्या है, द बेसिक साल्ट, लॉजिक साल्ट लिखा गया बाबू, है ना, ये आपका बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट डेट गिव्स रिलीफ ऑन द स्टिंग एरिया, जब मधुमक्खी काटती है
तो वहाँ पे जो एसिड है वो कौन सा ऐसा एरिया है बेसिक साल्ट जो हमको आराम देता है ना, तो वो ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, समझ गए। वो ब्लीचिंग पाउडर होगा, नहीं ब्लीचिंग पाउडर नहीं, वो एंटासिड होगा। यहाँ तो एक एंटासिड का ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या करना है, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा होगा, है ना। बेकिंग सोडा का यूज करने से वो क्या हो जाएगा, आपका जो एसिड है ना, और जब बेकिंग सोडा बेस होता है तो ये दोनों को मिलाएंगे सर, है ना। बेसिक साल्ट होता है तो ये दोनों जब मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन द स्टोमक। जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो ऐसे हालात में हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज एडेड बाई फार्मर इफ द सॉइल इज एसिडिक। अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है तो उसमें फार्मर जो होते हैं वो क्या खेत में मिलाते हैं जिसके कारण उनकी उपज अच्छी हो जाए, तो वो मिलाते हैं साल्ट लाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। इसका क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए पैसेज नंबर 2 की ओर मूव करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पैसेज जो है सर वो हमको क्या कहता है, दूसरा जो पैसेज है वो कहता है कि सोडियम क्लोराइड इज, है ना, यूज्ड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है जी, तो बेसिक मटेरियल है क्या, अगर आप बनाना चाहते हैं बेकिंग सोडा तो। अगर आप बेकिंग सोडा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, एक बेसिक मटेरियल है। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज टू मेक क्रिप्सी पकोड़ा, है ना, पकोड़ा, समझिए। क्रिप्सी पकोड़ा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं इन द किचन। इट इज ऑल्सो एडेड अ फास्टर कुकिंग। जल्दी अगर कुक कर रहे हैं तो आप उसमें बेकिंग सोडा मिलाइए। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इफेंसिवली ड्रिंक्स एंड फ्रूट साल्ट, है ना, ये सब। अब आता है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, सबसे पहला है कि केमिकल नेम बेकिंग सोडा का क्या होता है सर, तो इसका क्या होता है, NaHCO3, है ना। इसका क्या होता है, NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इसमें किसमें कौन सा लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या हाइड्रोजन अगर नहीं हो तो उसके जगह पे बाई लिखा हो, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। तो देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी है, इट इज ए येलो क्रिस्टल सबस्टांस, है ना। बेकिंग सोडा जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टल सबस्टांस होता है ना। पहले तो ये समझ लीजिए, बेकिंग सोडा जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टल सबस्टांस होता है ना, व्हाइट क्रिस्टल सबस्टांस होता है ये। चलिए तो पहला तो नहीं होगा सर, येलो लिखा हुआ। इट इज नॉन कोरेसिव इन नेचर, यही इसका सही होगा। इट रिएक्ट विथ एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये नहीं होगा क्योंकि एसिड के साथ हम लोग जानते हैं कि जब एसिड के साथ कोई मेटल, है ना, कोई मेटल रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन बनेगा सर, है ना। और ऑल आर करेक्ट, ये तो होगा नहीं, तो इसका बी जवाब होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है द टेम्परेचर एवो विथ सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गेट सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना, NaHCO3 को सर आप टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे बनता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, है ना, NaCO3। तो इसके लिए जो सीधा बात है वो क्या है कि 100 डिग्री से एबव, आपको बताया गया होगा 100 डिग्री से एबव, और 100 डिग्री से एबव का मतलब है 273 केल्विन, या अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, या 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा इसमें से किसका मिक्सचर है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का होता है मिक्सचर सर। और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और ये एक्सपेरिमेंट क्या है,
ए स्टूडेंट सेटअप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक बच्चा है सर जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पर रिसर्च करना चाह रहा है। इन द एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट प्लेस कैंडल एंड अ लिविंग कॉकरोच इन ए फ्लास्क ए। फ्लास्क ए में क्या करता है कि वो एक कैंडल जला कर रखता है, साथ ही साथ एक कॉकरोच जो जिंदा कॉकरोच है उसको रखता है। दूसरे फ्लास्क में क्या करता है, कैंडल रखता है और वो एक कॉकरोच रखता है जो मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है, समझ गए। द बर्निंग ऑफ कैंडल नीड्स ऑक्सीजन। जो कैंडल जल रहा है इसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, ठीक। अब देखिए आफ्टर 10 मिनट द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कैंडल इन फ्लास्क ए extinguishes faster while candle in flask B keeps burning for a long time. What can be evolved from this experiment? इस एक्सपेरिमेंट से क्या इवॉल्व होता है? तो इससे क्या होता है सर, ये जो कॉकरोच है ना, ये जो कॉकरोच है, ये जो कॉकरोच है ये क्या कर रहा है, तो CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें इंक्रीज हो जाएगी, O2 का क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण ये फ्लेम जो है वो थोड़ा ऊपर होने लगेगा, यानी अच्छे से जलने लगेगा सर, है ना, ये इस तरीके से जलने लगेगा। जबकि बी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कॉकरोच अब डाले हैं वो मरा हुआ है, और जब मरा हुआ है तो वहाँ पे ये चीज़ें हो नहीं रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट करेगा CO2 में, और ये जो लाइट होगा एटलीस्ट बंद हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है लिविंग बींग्स कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से लिया गया है, और फिजिक्स में हम लोग कोशिश किए हैं वैसे क्वेश्चन को लेने का, है ना, जो हमको आसानी से जवाब दे सके सर, समझ गए। तो इसको पहले आप पढ़िए। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स के क्या है सर, वो मिक्सचर्स हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के क्या है, मिक्सचर है। These particles include a smoke, teeny waters, droplets, suspended particles, dust and molecules of air. ठीक। अब क्या है कि when a beam of light strike such fine particles, the path of the beam become visible. जैसे ही पार्टिकल्स, जैसे ही लाइट को डालते हैं सर, तो लाइट क्या करता है, उसका पाथ जो है ना, पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, ठीक। चलिए क्या कहता है, द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग reflected diffusely by these particles. The phenomenon of a scattering of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect. ये Tyndall effect का एग्जांपल है। Tyndall effect can be observed when sunlight pass through a canopy of denser forest. Denser forest के एरिया में जो छेद होता है, या जो पहले के समय में कच्चा घर होता था उसमें जो छेद रह जाता था, उससे जो लाइट आता है उसमें भी आपको ये दिखेगा। The color of the scattered particles light depends upon the size of scattering पार्टिकल्स। जो उसमें पार्टिकल्स है उस पर भी डिपेंड करेगा ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए अब इस पर से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, है ना। वो इस जो फेनोमेनन है हमारा सर, वो क्या कर रहा है ना, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को जो स्कैटर्स हो रहा है, ये फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं सर टिंडल इफेक्ट। The color of a scattering light depends upon the color of depend, जो scattering light का जो कलर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखिए लास्ट में लिखा गया the light of depend upon the size of scattered particles, है ना। तो यहाँ पे जवाब जो होगा वो C होगा, size of particles। चौथा, the color of a scattered light depends upon, the color of a scattered light depends upon, किस चीज पर ये लाइट डिपेंड करेगा। तो इसका सबसे अच्छा जवाब है 3 का, वो है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स, है ना, उसका क्या वेवलेंथ है। और चौथा है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज बिकॉज, कलर का जो स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसके कारण होता है। तो इसके लिए पहला है द रेड कलर इज एब्जॉर्ब्ड, ये गलत है। द ब्लू कलर इज परफेक्टली स्कैटर्ड, ब्लू कलर इज द नेचुरल स्काई, नेचुरल कलर ऑफ स्काई, और द रेड लाइट इज प्रिफेंटली स्कैटर्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी होगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको कल आएंगे। आप अपने एनसीईआरटी के टोटल एक्टिविटी को देख लीजिए सर, है ना, जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क है ना, जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जो भी लेट्स लर्न है, ये सभी को अगर आप करके जाइएगा तो आप
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, अरे बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम। और ड्रीम टेक एजुकेशन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।